आज है 29 नवंबर 2025, दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार ने फिल्म 120 बहादुर टैक्स फ्री की, सीएम रेखा गुप्ता ने सराहना की। दिल्ली सरकार ने फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में लिया गया जिन्होंने देश की रक्षा में अदम्य साहस दिखाया। सरकार का उद्देश्य फिल्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और सेना के योगदान को उजागर करना है। फिल्म निर्माताओं और दर्शकों ने इस कदम की सराहना की है। सरकारी कर्मचारियों को डीडीए फ्लैट पर 25% की छूट, दिसंबर से बुकिंग शुरू होगी। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट खरीदते समय 25% की विशेष छूट दी जाएगी। बुकिंग प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कर्मचारियों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने और घर खरीदने की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। केजरीवाल ने केंद्र से मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि एयर और वाटर प्यूरिफाई पर लगे जीएसटी को हटा दिया जाए। केजरीवाल का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण और लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए ये कदम आवश्यक है। उनका यह भी कहना है कि टैक्स हटाने से प्यूरिफायर आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और राजधानी वासियों की सुरक्षा बढ़ेगी। दिल्ली ब्लास्ट लिंक को लेकर धमकी, फर्जी बीएलओ बनकर लोग मांग रहे ओटीपी। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े लिंक को लेकर लोगों को धमकियां मिल रही हैं। जांच में पता चला कि कुछ अपराधी फर्जी बीएलओ बनकर नागरिकों से ओटीपी मांग रहे हैं। पुलिस ने जनता से चेतावनी दी है कि किसी को भी अपने मोबाइल ओटीपी ना दें और ऐसे कॉल या मैसेज की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। दिल्ली में 4 दिन ड्राई डे, 12 क्षेत्रों में शराब की दुकानें होंगी बंद। दिल्ली में अगले 4 दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने 12 प्रमुख क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक कार्यक्रमों और सुरक्षा के कारणों से उठाया गया है। इन दिनों इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे शराब की खरीदारी में सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें। 12 साल बाद 2.89 लाख दिल्लीवासी पाएंगे राशन कार्ड, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया। 12 साल से रुके मामलों के बाद 2.89 लाख लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा और सब्सिडी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। इस कदम से लंबित राशन कार्ड धारकों को न केवल सरकारी सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उनका जीवन आसान होगा। घाटे में चल रही डीएफसी पर ताला लगाने की तैयारी, सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा। घाटे में चल रही डीएफसी पर ताला लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने परियोजना की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि वित्तीय घाटे को देखते हुए कार्रवाई आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि लागत और संचालन में सुधार के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यदि समाधान न निकला तो बंद करने की संभावना बनी हुई है। एमसीडी उपचुनाव में थमा मैदान का शोर, अब हाईटेक कैंपेन और डोर टू डोर संपर्क पर जोर। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 वार्ड में चुनाव प्रचार थम गया है। अब सभी दलों ने हाईटेक कैंपेन का सहारा लेते हुए सोशल मीडिया, वॉर रूम और डिजिटल अपील पर फोकस किया। मैदान के शोर के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर अंतिम दौर में मतदाताओं से सीधा संपर्क बना रहे हैं। जहां नेताओं की गतिविधियां सीमित हो चुकी हैं, वहीं पार्टीज मतदाताओं को अंतिम क्षण तक जोड़ने के लिए हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। एमसीडी उपचुनाव रोड शो में आतिशी ने बढ़ाया जोश, भाजपा के सफाई की दी चेतावनी। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के दौरान आतिशी रोड शो में उम्मीदवारों के समर्थन में उतरी। उन्होंने भारी भीड़ के बीच चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। आतिशी ने कहा कि जनता इस बार भाजपा को हटाने का संकल्प कर चुकी है और पार्टी का सफाया होने वाला है। रोड शो के दौरान समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। ग्रैब 3 हटते ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, हवा दोबारा खतरनाक स्तर की ओर। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 हटते ही प्रदूषण ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है और हवा की स्थिति फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिबंधों में ढील मिलते ही वाहन प्रदूषण और निर्माण गतिविधियों का असर तुरंत दिखाई देने लगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए सक्रिय, आतंकी नेटवर्क की कड़ियों की गहराई से जांच शुरू।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकी नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक सुरागों के आधार पर टीम कई संदिग्ध स्थानों पर छानबीन कर रही है और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में है कि धमाके के पीछे कौन सा मॉड्यूल सक्रिय था और उसकी फंडिंग कहां से हो रही थी। भारत में बढ़ता वायु संकट। भारत के कई शहर खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, असम, मेघालय सीमा का बर्निहाट सबसे प्रदूषित स्थानों में शामिल है। बढ़ते औद्योगिक धुएं, ट्रैफिक और निर्माण धुएं ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। खराब हवा से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ साफ सफाई, हरियाली और उत्सर्जन नियंत्रण की सख्त जरूरत पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच घरों के पौधे बने हवा के प्राकृतिक सुरक्षा कवच। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच घरों में लगाए जाने वाले इंडोर पौधे अब प्राकृतिक रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि स्नेक प्लांट, एरिका पाम, पीस लिली और मनी प्लांट जैसे पौधे घर के भीतर मौजूद हानिकारक प्रदूषकों को सोखकर हवा को शुद्ध बनाए रखते हैं। बढ़ते एक्यूआई के बीच लोग अब इन पौधों को बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। अवध ओझा ने राजनीति से लिया संन्यास। चुनाव अनुभव के बाद पीएम मोदी की तारीफ की। हाल ही में अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो इस क्षेत्र के लिए अनफिट है। आप पार्टी से नाता खत्म होने के बाद ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अपने खास अंदाज और सिर पर गमछे का मुरेठा बांधकर कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा ने राजनीतिक टेस्ट में खुद को बाहर निकालते हुए ये निर्णय लिया। दिल्ली की पुरानी सोसाइटीज में हाई राइज की मंजूरी। डीडीए ने बढ़ाया एफएआर। दिल्ली में पुरानी सोसाइटीज को हाई राइज बनाने की राह साफ हो गई है। डीडीए ने एफएआर बढ़ाकर मेट्रो कॉरिडोर के पास 7 से 8 मंजिला इमारतें बनाने की मंजूरी दी। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुरानी इमारतों का नवीनीकरण होगा और शहरी घनत्व को संतुलित किया जा सकेगा। इस फैसले से निवेशकों और निवासियों में उत्साह है। दिल्ली में बड़ा ड्रग्स रैकेट उजागर। पुलिस ने छापेमारी में 12 करोड़ की खेप जब्त की। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की है, जिसे राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था। इस ऑपरेशन में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे नेटवर्क से जुड़ी जानकारी हासिल की जा रही है। यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए लाल किला तैयार। 180 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी। दिल्ली का लाल किला यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने सुरक्षा, आतिथ्य और आयोजन व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। इस बैठक में 180 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा कि ये भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने का अवसर है। 25 साल बाद दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कैब चालक के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 साल पुरानी एक हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई है। दिल्ली और यूपी, उत्तराखंड में कैब चालकों की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया था। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उसे पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। करोल बाग में नकली मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने एक नकली मोबाइल फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जांच के दौरान फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल और स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी नकली उपकरणों को बाजार में बेचकर अवैध लाभ कमाने की योजना बना रहे थे। कपिल शर्मा के कैफे पर हमला रचने वाला गैंगस्टर दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में उस गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी की साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले भी कई मामलों में वारदात करने का आरोप है। गिरफ्तार गैंगस्टर से पूछताछ जारी है और इसके नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कपिल शर्मा और उनके कैफे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि जांच में यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि साजिश कितनी गंभीर थी। दिल्ली प्रदूषण पर राहुल गांधी का हमला। मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बयानबाजी तेज। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीतिक घमासान हो गया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी की हवा जहरीली हो चुकी है और केंद्र स्थिति को संभालने में नाकाम रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर्यावरण के मुद्दे पर सिर्फ घोषणाएं करती है और जमीनी कार्रवाई नजर नहीं आती।
पहाड़गंज साइट पर बड़े स्तर पर तोड़फोड़, पार्किंग सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज की ओर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और पुनर्विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसके चलते इस साइट की पार्किंग सुविधा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई स्टेशन अपग्रेड प्लान का हिस्सा है, जिससे यात्रियों को भविष्य में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गोवा में पीएम मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का किया अनावरण। गोवा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान राम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रतिमा देशवासियों के लिए श्रद्धा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मंदिर और धार्मिक स्थल समाज में विश्वास और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार और धार्मिक संगठन भी शामिल रहे। आरबीआई ने 10, 20 और 500 के नोटों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10, 20 और 500 रुपए के नोटों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें नोटों के डिजाइन, सुरक्षा फीचर्स और प्रसंस्करण के तरीकों में बदलाव शामिल है। आरबीआई का कहना है कि ये कदम नकली नोटों पर रोक लगाने और नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने के सिस्टम को इन नियमों के अनुसार नोट संभालने और आदान प्रदान करने की सलाह दी गई। मोबाइल नंबर अपडेट हुआ आसान। यूआईडीआई ने लॉन्च की डिजिटल सुविधा। यूआईडीआई ने डिजिटल सर्विस की घोषणा की है, जिससे अब यूजर्स घर बैठे अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए आधार ऐप पर ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सुविधा खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों और सीनियर सिटीजन के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।